रुकिए, एक क्षण के लिए रुकिए। अभी जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई सामान्य कथा नहीं है। ये वो रहस्य है जो शास्त्रों की गहराई में छुपा है, जिसे बहुत कम लोगों ने समझा है। ये बात केवल पढ़ने की नहीं, अनुभव करने की है। क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो क्या वो केवल एक संयोग होता है या फिर वो एक दिव्य योजना का हिस्सा होती है? आज हम उसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि ये केवल जन्म की कहानी नहीं, ये आत्मा, कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। मित्रों, इस संसार में हर दिन अनगिनत बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन हर आत्मा एक ही जगह क्यों नहीं जन्म लेती? क्यों कोई आत्मा एक विशेष घर, एक विशेष माता पिता को चुनती है? आधुनिक दृष्टिकोण कहता है ये प्रकृति की प्रक्रिया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है ये चयन है, एक गहरा, सटीक और उद्देश्यपूर्ण चयन। हर आत्मा अपने अगले जन्म से पहले अपने कर्मों का परिणाम लेकर चलती है। वो केवल शरीर नहीं बदलती, वो अपने अधूरे अध्याय पूरे करने के लिए लौटती है। और जब वो आत्मा बेटी के रूप में जन्म लेती है तो वो केवल एक बच्ची बनकर नहीं आती, वो अपने साथ एक विशेष ऊर्जा लेकर आती है। आपने देखा होगा, कुछ घरों में बेटी के आते ही सब कुछ बदल जाता है। जहाँ पहले तनाव था वहाँ मुस्कान आने लगती है, जहाँ कठोरता थी वहाँ प्रेम बहने लगता है। ये केवल भावनात्मक परिवर्तन नहीं है, ये ऊर्जा का परिवर्तन है। कहा जाता है बेटी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन इसका अर्थ केवल धन से नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है संतुलन, समृद्धि और सकारात्मक चेतना। और ये चेतना वहाँ प्रकट होती है जहाँ 3 गुण मौजूद होते हैं: सम्मान, शुद्धता और कृतज्ञता। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ विचार और व्यवहार में पवित्रता होती है, जहाँ जो मिला है उसके लिए धन्यवाद होता है, वहीं ऐसी आत्माएं जन्म लेना पसंद करती हैं। लेकिन एक और गहरा सत्य है, हर बार बेटी केवल अच्छे माहौल में ही जन्म नहीं लेती। कभी कभी वो वहाँ आती है जहाँ बदलाव की ज़रूरत होती है। वो उस घर में जन्म लेती है जहाँ सोच पुरानी होती है, जहाँ भावनाएं दबाई जाती हैं, जहाँ प्रेम की कमी होती है। और फिर धीरे धीरे वो अपने व्यवहार से, अपने स्नेह से, अपनी उपस्थिति से सब कुछ बदल देती है। वो बिना कुछ कहे सिखाती है, वो बिना लड़ाई किए बदल देती है। यही उसकी शक्ति है। अब सोचिए, क्या ऐसी आत्माएं कमज़ोर होती हैं? नहीं, वे सबसे मजबूत होती हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बेटी सच में भाग्य बदल सकती है? उत्तर है हाँ, क्योंकि हर आत्मा अपने साथ अपने कर्मों की ऊर्जा लेकर आती है। जब वो किसी घर में प्रवेश करती है तो वो ऊर्जा पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। इसलिए आपने देखा होगा, कुछ घरों में अचानक तरक्की होने लगती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, मन में शांति आने लगती है। ये केवल संयोग नहीं है, ये उस आत्मा की उपस्थिति का प्रभाव है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। अगर उसी बेटी को बोझ समझा जाए, अगर उसके सपनों को दबा दिया जाए, अगर उसे सम्मान ना मिले, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्योंकि जहाँ अपमान होता है वहाँ समृद्धि टिकती नहीं। अब सबसे गहरी बात सुनिए, हर आत्मा अपने साथ 3 चीजें लेकर आती है: संस्कार, अधूरे कर्म और एक उद्देश्य। और ये तीनों चीजें उसके स्वभाव में दिखाई देती हैं। वो बेटी जो हर किसी की मदद करती है, वो करुणा का संदेश लेकर आई है। वो जो हर कठिनाई में डटी रहती है, वो साहस सिखाने आई है। वो जो सवाल करती है, वो परिवर्तन लाने आई है। और कभी कभी वो जो बहुत कम समय के लिए आती है, वो भी एक गहरा संदेश देकर जाती है, जो जीवन भर समझ में आता रहता है। अब अंतिम प्रश्न, क्या बेटी का जन्म केवल सौभाग्य है या एक जिम्मेदारी भी है? उत्तर है दोनों। क्योंकि जब कोई विशेष आत्मा आपके घर आती है तो वो केवल खुशी देने नहीं आती, वो आपके जीवन को ऊंचा उठाने आती है। और उसके लिए ज़रूरी है उसे प्यार मिले, उसे अवसर मिले, उसे स्वतंत्रता मिले, उसे सम्मान मिले। यदि ये सब दिया जाए तो केवल वो बेटी नहीं बढ़ती, पूरा परिवार आगे बढ़ता है। मित्रों, याद रखिए, बेटी केवल एक रिश्ता नहीं है, वो एक अवसर है। एक अवसर प्रेम को बढ़ाने का, सोच को बदलने का और जीवन को बेहतर बनाने का। अगर आपके घर में बेटी है तो समझिए आपको चुना गया है, और अगर नहीं है तो हर बेटी का सम्मान कीजिए, क्योंकि जहां नारी का आदर होता है वहीं सच्ची समृद्धि जन्म लेती है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने तक मत रखिए, किसी अपने को ज़रूर भेजिए और कमेंट में लिखिए, बेटी मेरा सौभाग्य है।